ज्योति की ओर आने में जहाँ पर आप टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, वो जगह उसको कहते हैं पश्चाताप। हालेलुया। जैसे कि आप औरंगाबाद रोड में चल रहे हैं मोटरसाइकिल से, कहाँ चल रहे हैं? औरंगाबाद रोड में, और जाते 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 आपको पता चला कि यार हमको तो रांची जाना है, लेकिन हम धर लिए रास्ता कहाँ के? औरंगाबाद के। लेकिन आपको एकदम अर्जेंट में रांची पहुंचना है और रास्ता कहाँ के पकड़ लिए हैं? औरंगाबाद के। और कोई पकड़ा भी दिया है आपको कि अरे मर्द कोई बात ना खो, औरंगाबाद से होते हुए रांची ना निकल जाए गया में, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो उस समय तो आप कहवे नहीं कीजिएगा कि अरे भाई उतना लंबा रास्ता हम कहे जाएंगे, हम इधर मनका नहीं निकलेंगे रांची, कि पाठ पढ़ा रहे हो हमको, और औरंगाबाद रोड पकड़ लिए हैं, आप ये पड़वा सड़वा दिन चल गए हैं, तब क्या कीजिएगा? तुरंत गाड़ी रोकिएगा, चाहे बस है तो बस पर उतरिएगा, बोले भाड़ा ना सा जाएगा, टाइम ना सा जाएगा, डेरे हमको रांची जाना है, उतना दिमाग मत दो। और वहीं से आप तुरंत अपने भूल पर पछताते हैं, यार हमको बड़ा गलती हो गया, लेकिन दुख तो हुआ ना, कष्ट तो हुआ ना, कष्ट तो हुआ। इसीलिए भटकने से अच्छा है कि सही जानकारी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाइएगा तो समस्या बढ़ सकता है, समय से पीछे मुड़ जाना भला होता है। हर एक इंसान नरक के रास्ता पकड़ लिया है, उसका अंत क्या है? मर करके नरक जाना। क्या है भाई? कि शैतान के न पूज रहा है, तो शैतान अपने नगर में न ले जाएगा, तो शैतान का नगर कौन है? नरक है। चला चला बाबू चला चला, हम सब कहाँ तो हमें अपना राज्य में न ले जाबो, हम नरक इधर नरके में ले जाओ मारम के, समझ रहे ना? तो हम लोग यीशु मसीह लेने के लिए आया, चलो कहाँ? स्वर्ग। हालेलुया। तो नरक के रास्ता में जब जा रहे थे हमें सुसमाचार मिला, अब एकदम से हमें सुसमाचार मिला, और जहाँ ठहर करके रुक गए, और रुकने के बाद पश्चाताप के कि वो बोले तो बड़ा गलत रास्ता में जा रहे थे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद बताने वाले भाई, धन्यवाद सब कोई मिलजुल के सही रास्ता दिखाने वाले, अब मुड़े, अब स्वर्ग को चल रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उसी को जहाँ से मुड़ते हैं उसी जगह को बोलते हैं पश्चाताप। उसी जगह को क्या बोलते हैं? पश्चाताप। अब पश्चाताप के बारे में हम सीखते हुए आ रहे हैं। बहुत सारा वचन से हम लोग ऑनलाइन में प्रचार किए हैं, जो जुड़े होंगे सब जान रहे होंगे, जो जुड़े नहीं होंगे यूट्यूब देख लीजिएगा। कल हम पढ़े थे कि पश्चाताप का सबूत क्या है। तो पश्चाताप का सबूत ये है कि लोग पहले एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इस जगह पे गलत हूँ, अब गलती को मान करके उसको छोड़ देता है और फिर मुड़ जाता है सही करने के लिए। हालेलुया, यही सबूत है काला वचन से। लेकिन पश्चाताप में एक और लेयर है, एक और बात है। वो बात को अगर आप नहीं जानिएगा तो इस पूरे दुनिया के 95% मसीही लोग इस बात से जुदा है, और इस बात को न जानने के चलते अभी भी उनका उद्धार पूर्ण नहीं हुआ है। हालेलुया, उद्धार पूर्ण नहीं हुआ है। उद्धार के लिए कल हम प्रचार किए थे कि लोग अपने मन में सोच लेता है कि मैं पापी हूं, मन में सोच लेता है कि मैं पापी हूं, और मने में शोक को व्यक्त कर लेता है, और मने में पाप के क्षमा मांग लेता है, और मने में सोचने लगता है कि हम धर्मी हो गए। हालेलुया। फिर मने में फिर पाप करता है, फिर मने में वही मने चलत रहता है। वह सब जान रहा है सारा कहानी अंदर का, दूसरा कोई जान नहीं रहा है। लेकिन ये भी पूर्ण उद्धार नहीं है। हालेलुया। पूर्ण उद्धार में जो है, पूर्ण जो है कि पश्चाताप में एक शब्द है पुनः स्थापना। क्या है? बोलिए सब, पुनः स्थापना, पुनः स्थापना, पुनः स्थापना।
पुनः स्थापना करने का मतलब कि अपने उद्धार को फिर से स्थापित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पश्चाताप को पुनः स्थापित करने के वचन पढ़ें, प्रेरितों के काम 24:16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया। दुनिया में कोई व्यक्ति ये सोचता है अगर हम एक मनुष्य हैं तो परमेश्वर की ओर भी और मनुष्य की ओर भी दोनों बगल मेरा विवेक निर्दोष दोनों के बगल में रहे। हालेलुया। आपका हस्बैंड ने क्या गलती की है कि परमेश्वर के विरोध कर दिए और मनुष्य को खुश कर दिए, ये ना किए। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति निर्दोष होना है। हालेलुया। ऐसा लाइन पर चलना है कि परमेश्वर भी खुश रहे और मनुष्य भी। अभी नहीं कि मनुष्य को खुश करके परमेश्वर के नाराज कर दिए। परमेश्वर के खुश करके अगर आप कीजिएगा तो कोई मनुष्य आपसे नाराज नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब भी रास्ता बताएगा सही रास्ता बताएगा, और उसको आप खुश करने चलिएगा तो थोड़ा समय के लिए दुनिया के लोग आपको नाराज होएगा, लेकिन कहे कि नहीं तू ठीक कहता रहो। हालेलुया। मेरा गांव के आदमी कहता है ना कंचन भाई तू ही ठीक कर पड़े हो, कोई बात नहीं सुन ले, तू ठीक कही ले, प्रभु की महिमा कर पड़े, बड़ी बढ़िया भाई हमें बड़ा कष्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी कष्ट में कंचन भाई। कुछ लोग मेरा संगतिया जो हमको मुंह पर विरोध किया था यहाँ प्रार्थना करवाने आया है। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना कराने कंचन भाई तनी प्रार्थना कर दो माई खातिर, बहन खातिर ओकरा खातिर। हम कहाँ गए कहाँ? अरे कंचन भाई का कहीं हम इनके सब भटका दो, तो हम इन प्रभु के नहीं मनती, हम लोग को भटका दिया लोग। तू ही ठीक कही ले। 15 साल लगा ये बात को उससे सुनने में, किसी को 10 साल लगा सुनने में। परमेश्वर को आप खुश कर चुके हैं तो मनुष्य एक न एक दिन खुश हो ही जाएगा। हालेलुया। अब अगर आप कहीं मनुष्य को खुश करने चल दिए कि ना भाई हम इनका प्रार्थना में जो भाई से हम लोग तो मान लो ऐसे ही जाते हैं, इतना बोलते सब प्रार्थना का शक्ति खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। तो प्रभु को दुखित नहीं करना है मनुष्य के चलते। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है प्रेरितों के काम में जो हम पढ़े, मनुष्य के जैसे कलीसिया में आप बैठे हैं तो आपसे सब मनुष्य भी खुश होना चाहिए और आपसे परमेश्वर भी खुश रहना चाहिए। तब आप एक पश्चाताप के सही लाइन पे चल रहे हैं। एक जो है कि से ऐसा सिस्टम में चल रहे हैं कि प्रभु भी आपसे खुश है और मनुष्य भी आपसे खुश है। एक वचन और पढ़े, उत्पत्ति 20:1-18। उत्पत्ति 20:1-18 एक सुंदर कहानी है, बड़ा दिलचस्प कहानी है। अभी कहानी को समराइज कर दे रहे हैं तब आपको सुनने और पढ़ने में मजा आएगा। ये कहानी ऐसा है, ध्यान से सुनिए, कि एक अब्राहम नाम का व्यक्ति है और वो जो है कि से अपना पत्नी को साथ लेकर के जहाँ पर परमेश्वर दर्शन दे के बताता है वहाँ पर जाने के लिए जो देश मुदेश में चल जाता है। अपना घर दूरा परिवार को छोड़ करके अब्राहम नाम के व्यक्ति अपना पत्नी के साथ एक ऐसा जगह पे चल जाता है जैसा जगह पे परमेश्वर उसको बता देता है। अब जाता है तो जमाना में राजतंत्र था। अगर किसी के बीवी सुंदर है तो मार करके हथिया लेता था लोग, उसको अपना कर लेता था। अभी बोल रहा है अपना वाइफ के, अब्राहम, वो बड़ी सुंदर लेडीज थी, कि देखो तू रूपवती है, बड़ी सुंदर है, अब हमको परमेश्वर बोल दिया है फलना जगह जाने के लिए, हम लोग यहाँ पहुँच भी गए हैं, लेकिन यहाँ का राजा अबीमेलेक जो है कि बड़ा भयंकर आदमी है, वो हमको मार देगा, तुमको रख लेगा। यही चलते कहीं भी जाना तो बताना कि हम लोग भाई बहन हैं। क्या है? तो किसी ने बता दिया कि वो भाई बहन आया है, ओकर बहनिया बड़ी सुंदर है। तो राजवा बोलता है अरे इतना सुंदर लेडीज कहाँ से आ गया रे? ऐसा है तो उसको जो है कि से उसका भैया को पैसा वैसा दे करके और शादी हम लोग करा लेंगे आराम से। अब करा सकता था क्योंकि राजा था वहाँ के। तो बोला कि गधा ऊँट बैल सब मैंने दान दक्षिणा जो है पैसा कौड़ी दे करके लेडीजवा को बुला लो। गया सिपाही भेज करके बुला लिया। अब बोला तो रात में परमेश्वर दर्शन दिया इसको, तो तू जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, उसका वाइफ के लौटा दो, उसका बहन नहीं है वाइफ है से लौटा दो, न तो नाश हो जाएगा सब कुछ। परमेश्वर ऐसा दर्शन दिया कि सवेरे उठ करके एकदम थर थर काँपे लगा। अब जा करके अबीमेलेक बोल रहा है उसको बुलाओ।
बोला, कहा कि बताओ तुम कौन का नाश किए है, तू ही ना बोला कि हमारी बहन है और शादी करने के लिए तुम ले लाए हैं, तो तुमको बोलना ना चाहिए कि हमारी पत्नी है। तो बोला कि हम नहीं जाने कि यहाँ पर परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर का भय होगा, कहाँ परमेश्वर के यहाँ चिन्हेगा आदमी। यही चलते हम डरे जो है कि कह दिए कि हमारी अति है, ये कहाँ है, हाँ अति बहन है, लेकिन ये हमारी बहन है चचेरी मचेरी, उस जमाना में है लेकिन बहनें है, लेकिन फिर हम लोग शादी हो गया हम लोग के, समझ रहे हैं। तो ये बहुत पुराना बात है, आज का बात नहीं है, लगभग 4,500 साल पहले की बात है, समझे, जब दुनिया में आदमी बहुत कम था, एक ही वंश था इन्हीं लोग का, तब की बात है। तो वही जो है कि वहीं से बढ़ा है इन लोग। तो फिर इसको गाय बैल सब भेड़ बकरी दे करके विदाई करता है पत्नी के साथ है, तब आशीर्वाद दिया जाता है, और फिर जो है कि से उसको जो है कि से वहाँ के लेडी लोग के गर्भ रुक गया था, लोग बीमार पड़ने लगे थे, अब बोला प्रार्थना किया अब्राहम तो ठीक हो गया सब। यही कहानी है, पढ़िए तो भैया जोर से रज रज। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रह। सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपये के 1,000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की
कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। देखिए, ये जो कहानी है इसको तो आप फिर से समझ गए होंगे जो हम बताए। पहला कन्फ्यूजन हटा दीजिएगा, ये कहानी 4,500 साल पहले है। जब परमेश्वर जल प्रलय किया तो पूरा धरती पर मनुष्य मिट गया था, खाली 13 के वंशावली बचा था। 13 जो था, नूह के 3 बेटा था, 13 हाम और सेत, ऐसी कुछ था, ऐसी कुछ होगा, हमको जहाँ तक याद है, हम पढ़े हैं, पुराना भुला गए होंगे बोले। तो 13 के वंशावली, 13 के बेटा था ही अब्राहम, समझे। तो आदमी बहुत कम था, बहुत कम। इसीलिए अब मान लीजिए संसार में आदमी नहीं, 25-30 को परिवार है, फैमिली है, तो शादी भी एक दूसरे में उस समय हो जाता था, इसको याद रखिएगा। लेकिन अभी के समय में क्या है, अभी के समय में कि परमेश्वर फिर आगे चल के मना कर दिया कि अपने निकट कुटुंबी से ब्याह मत करना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आगे चल के परमेश्वर मना कर दिया कि ये निकट संबंधी से शादी ब्याह नहीं करना है, उसके पास नहीं जाना है, थोड़ा रिलेशन थोड़ा दूर का होना चाहिए। हम आगे आपको पढ़ा सकते हैं इस बात को। तो उस समय वो नियम था, इसको लिए चिंता ना करें कि ये जो है किसे नहीं बोल रहा है कि ये मेरी बहन है, तो उस तरीक़ा से अपना बहन नहीं था। वो बोल रहा है कि मेरी माई के ही है, लेकिन बाप तो एक है, लेकिन माई उस समय 3-4-5 गो होगा, तो मेरा मैया दूसर मैया के है, ये बोलना कहीं कह रहा है। लेकिन यहाँ अब्राहम और सारा का जो कहानी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसको कौन पकड़ लिया है, कौन कैप्चर कर लिया है? अबीमेलेक। अब अबीमेलेक का घर में समस्या बीतने लगा। गाय गोरू जो है कि भेड़ बकरी कोई जन्म नहीं दे रहा है, बाल बच्चा मन, विकास रुक गया। पढ़िए 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 17 वचन को जोर से। अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जानने लगी। वो जनने लगी, इससे पहले नहीं जनती थी। हाँ, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। देखिए यहाँ पे ऐसे घटना घट गया, मैंने ग्रोथ रुक गया, विकास क्या हो गया, रुक गया। लेकिन जब वहाँ पे ये पश्चाताप का एक कहानी है, गलती हुआ है, गलती यहाँ पर अब्राहम भी किया है कि बहन बोला। एक और गलती अबीमेलेक किया है कि इसको उठा के ले गया, सुहागिन को उठा के ले गया। ले जाने के बाद जो है कि परमेश्वर उसको दर्शन देता है कि तुमको ये गलत काम नहीं करना है, उसको लौटा दो। ये व्यक्ति लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पुनः स्थापना में क्या होता है, गौर से सुनिएगा, हम इसका आगे भी प्रचार करेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि जितना हम में सामर्थ्य है, जो कुछ हमने दूसरों के प्रति गलत किया है उसे हम सीधा करें। दूसरों के प्रति जो गलती की है उसको क्या करें, सीधा करें। पुनः स्थापना का या पिछला बातों को सही करना अनिवार्य है, और यह पश्चाताप का भाग है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातों को भी आपको सीधा करना है जहाँ तक हो सके। आप दीवार जोड़ रहे हैं, जोड़ते जोड़ते पता चला कि नीचे वाला देवलिया गलती था, तो वह सीधा नहीं करिएगा, ओकरे पर बना दीजिएगा, बिल्डिंग खराब ना हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये अबीमेलेक को सीधा करने के लिए, अपना पश्चाताप करने के लिए, वो व्यक्ति उसका पहले नंबर पत्नी को लौटाया और प्रभु से माफ़ी मांगा। हालेलुया। वैसे ही अगर आप पढ़ेंगे, बहुत बाइबल में अध्याय है, लेकिन जक्कई की कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज़ है कि जक्कई जो है कि बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को, और अगर किसी को कुछ डरा धमका के ले लिया तो उसके चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, ये पश्चाताप है, ये पुनः स्थापना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा समस्या है भाई, तो धन संपत्ति सब पर जक्कई को दान करना पड़ गया और उसी के पीछे हम लोग पाने के लिए मर रहे हैं। तो वो धन संपत्ति जक्कई का था, जक्कई का था, वो जक्कई का था। बाइक से बोलिए, जक्कई का था? जक्कई के नहीं था, लेकिन जक्कई दूसरा से हड़प के रख लिया था। जब इसको पता चला कि नहीं ये मेरा चीज़ नहीं है, तो प्रभु को बोल रहा है कि प्रभु हम फेर देते हैं।
ये पुनः स्थापना हुआ। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाले का सरदार था, लोगों को जबरदस्ती लूटता था। पता चला, प्रभु के सामने इनकाउंटर हुआ, उसे उद्धार का अनुभव हुआ। वो प्रभु फिरना चाहा कि शैतान के रास्ते में परमेश्वर को फिरेंगे, वो तुरंत रुका व्यक्ति। अब बोला कि ना, हमारे पास जिस किसी के लिए भी संभव है, अख्तियार है, तो उसको हम भरपाई करेंगे। हालेलुया। ये पुनः स्थापना है। बड़ी भयंकर चीज है पुनः स्थापना। पुराने बातों को सीधा करना, और उसको सीधा करने से आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा। क्योंकि जब वो सीधा किया पुरानी बातों को, यहाँ पे देखिएगा ग्रोथ रुक गया था, लेकिन यहाँ ग्रोथ चालू हो गया। ताली का ग्रोथ, धन्यवाद करें। अगर आपका किसी भी तरीका का ग्रोथ रुका हुआ है, आप जांचे, ठोके, ठठोलें कि किसको हड़पे हैं, किसको लूटे हैं, किसको आप दबाए हैं, उस जगह को आप सीधा कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन को सुनाने का मेरा यही तात्पर्य है कि पुनः स्थापना की आवश्यकता है हमारे जिंदगी में। पुनः स्थापना, पुनः स्थापना आशीष को लाता है। हालेलुया। पश्चाताप का भाग ही पुनः स्थापना है। जिस चीज़ से आप पश्चाताप किए, उस चीज़ को आपको छोड़ना है, और जिस किसी को आप नुकसान किए भरपाई करना है। और हम लोग अब ऑनलाइन जब प्रचार करेंगे, इसका अगला भाग हम लोग प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमने भी किसी का बैल, गदहा, मुर्गी, चेगना लूट चुरा लिए हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई करोड़पति आदमी है नहीं, अरबपति के करो 4 तरफ लूट लिए होंगे पिस्टल से। अच्छा, ऐसा उचित है? हम लोग तो किसी को इतना बड़का नहीं ना किए जी कि इतना बड़का आदमी नहीं, किसी को 50-100 कट्ठा जगह जमीन लूट लिए हैं। ऐसा किए हैं? छोटा छोटा ही बात हम लोग की ज़िंदगी से हुआ होगा। अब जहाँ पर इसे हुआ होगा, वहीं पे हम लोग को उसको रिटर्न करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसको पुनः स्थापना कहते हैं। और इसके ऊपर में हम ऑनलाइन प्रचार करेंगे। और आज भी जब प्रचार आप लोग सुन लिए हैं, तो कितना लोग पुनः स्थापना कर सकते हैं? हाथ उठाएंगे। थोड़ा सा बढ़ा। सवाल यह है कि जैसे अगर हम किसी का कोई बुरा किए हैं, तो उसको हम भलाई से लौटाएंगे। हाँ, अगर नहीं किए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे? कुछ नहीं करना है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। केकरो मेहारू कोई ले ले रही तब लौटती भाई कि जबरदस्ती अपनों मेहारू पहुँचाओ चली तई। कहानी को समझिए कि अगर कुछ लूटले रहेगा तभी ना कह रहा है कि हे प्रभु, यदि मैंने किसी का न्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर दूंगा। नहीं लिए तो फेरने की आवश्यकता नहीं है, आप धन्य हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अनहेरी ने कहीं लौटावेला, अपना चीज क्या लौटाएंगे? अगर किसी का ले लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि से उनका कोई गमछी ले लिया है साल भर पहले, मान लीजिए कोई भी सामान घर में वो चोरावल सामान आप रख लीजिए ना, उसको बार बार नजर पड़ेगा तो उस सामान में कहेगा कि तू चोर है। गलत बोल रहा है? अगर किसी का कोई सामान चोरा के आप अपना घर में रख लिए, उस सामानवा कहेगा कि तू चोर है। कहेगा नहीं कहेगा? आप जब जब देखिएगा तब तक आपको अंदर से लगेगा ये जो मेरा चीज़ नहीं है, किसी का हड़पा हुआ है। हालेलुया। और वो चीज़ आपको बेचैन करेगा, इसलिए वो चीज़ आपको वापस करने की आवश्यकता है। और यही है पुनर्स्थापना। अब यही चीज़ हम लोग को आप लोगों को करना है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहती है ऐसा कीजिएगा तो सचमुच में आप परमेश्वर के काम अपने ज़िंदगी में देख पाएगा। अब इतना करने के लिए ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए और ज़बरदस्त परमेश्वर के सामर्थ चाहिए। सबसे बस की चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए कि 4 गो रोड चोरा के कोई एकरा में डाल दे रहे होता है, एकरा में से कबार के देव पड़ता है। कहते कि यार घर में गिर जाइए हमारा गोड़ लगे दिसन परमेश्वर के पप्पा। लेकिन वो व्यक्ति दुकान में जा करके एक्सेप्ट करे कि आपका देखिए रड गिरल था, हमने 4 पीस चोराया था, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आज हम प्रभु को जान चुके हैं, इसलिए 4 रड के बदला हम 8 रड दे रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए। हालेलुया। हो गया ना पश्चाताप? हो गया पुनर्स्थापना? ये है पुनर्स्थापना। अब कोई कहे कि भैया क्या करूँ, चोरिए पर हमारे घरे चलत बा, तब क्या करूँ? एक लेडीज को हम प्रचार किए थे, वो लेडीज एकदम प्रभु को ग्रहण की, लास्ट में गोड़ हला के बोली कि बाइबल धरू बाबू, हमरा से ना बनी। अब इन चोरिए को घर चलत बा इनके। अब इन ऐसा देवता का मानी ला ना, कैसन देवता का भाई बतावा? एक बार धान चोरा ले रहे हमारा गाँव वाला, हमारा घरे वाला एकदम ओपनली धान चोरा लिया
दूसरा खरिहान में से, और सब धान था करिया। आओ जो है कि से हम लोग सब अपना कोठी छोटी में डाल दिए थे पटवट सटवट पर, और लोगों को पता चल गया कि नहीं यही घर ला चोराया है। आओ जो है पुलिस लेके पहुंच गया। हम लोग देवता को पूजा करने लगे कि हे देवता कुछ बचाइए हम लोग के, और हम लोग ऐसा देवता हम लोग को बचा ली कि धान सब उजर हो गया। पुलिस जब चेक करे गया था तो ऐसा देवता के हम थोड़े छोड़ेंगे, हम ये काला कुजला करते रहो प्रभु के पास फिर जगह नहीं है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि आप चुरा के आइए आपको शाबाशी देगा, वो शैतान का काम है। प्रभु का काम, कौन लोग हैं कि आपका बच्चा चोरी करके आएगा, वो आप घरे बैठ कर को शाबाशी दीजिएगा? दीजिएगा? कुछ लोग दे सकते हैं, लेकिन ऐसा विचार नहीं रखना है। हम लोग को ऐसा विचार नहीं रखना है। बच्चा लोग उसी समय ठोकना है, ये गलत काम है, वापस करके आओ। हालेलुया। नहीं तो काल उधर चोरी कर रहा है, परसों डकैती कर रहा है, चौथा दिन मार के कहूँ बिक देगा, हाय करत रह जाइएगा। ये गलत होता है। हालेलुया। पृथ्वी का मालिक ये बोल रहा है आपको करने के लिए, पृथ्वी का मालिक, समझ जाइए। ये पुनर्स्थापना है, ये पूर्ण बदलाव है। हालेलुया। ये भीतर से बदलाव है, इसमें फिर कोई जगह ही नहीं रह जाएगा कपट कोर के। भीतर से आदमी पूरा क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है कि न मन में कुछ रह गया, न दिल में कुछ रह गया, न घर में कुछ रह गया। अब जो भी बचा हुआ है प्रभु ये तेरा है और पवित्र है। ताली का प्रभु धन्यवाद करेंगे, और उस पर प्रभु आशीष करेगा, जबरदस्त आशीष करेगा। और कुछ दूसरा सवाल है कि जैसे कोई व्यक्ति है, हम देखते हैं कि लोग बड़ी क्रोध करता है। हाँ, क्रोध को कैसे लौटाएगा? तो लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, उसके लिए ये लौटाना किस प्रकार से होगा? क्रोध करता है तो प्रेम करके लौटा दीजिए। क्रोध करके अगर किसी का आप दिल तोड़ दिए हैं तो प्रेम करके जो है किसी उसको भर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं? तो वही कीजिएगा। क्रोध मान लीजिए कि से लुटा दिए हैं, आदमी आपसे रीस हो गया है या हमसे रीस हो गया है, तो उसको प्रेम करके भरपाई करेंगे। और क्रोध बहुत टाइप के हैं। कुछ क्रोध जो है ना, हम बताए ना कि परमेश्वर भक्ति का शोक, क्रोध जो है अति नहीं लिखल था कि पश्चाताप उत्पन्न करता है, भक्ति का शोक। अगर आप किसी पे क्रोध कर रहे हैं, हो सकता है आप अपना बेटा पर क्रोध कर रहे हैं तो जायज क्रोध है। जैसे हमारा बेटा पढ़ने नहीं जाता है, एक दिन फरार था, आगे मत जाओ पढ़ने के लिए, स्कूल से नाम कटवा दे रहे हैं, किताब कॉपी सब जो है लिए हैं 10-15 हज़ार के सब बेच दे रहे हैं। क्या दिक्कत है पढ़ना? मत पढ़ो, मत स्कूल जाओ, नहीं जाना है। तो बोला कि नहीं जाएंगे। अब ठीक है, तो किताब कॉपी नहीं बेचेंगे, तो सब बेच देंगे किताब कॉपी, ड्रेस फरेस सब बेचा देते। क्या करेंगे? नहीं पढ़ेगा तो ऐसे नहीं करेंगे। तो क्रोध तो करना पड़ता है। कुछ क्रोध जायज है और कुछ क्रोध जो है कि नाजायज है। यीशु मसीह भी क्रोध कहीं कहीं पे किया है। हालेलुया। अगर डांटे खातिर कोई आपको सिखावे खातिर क्रोध कर रहा है तो अच्छा क्रोध है। हालेलुया। कुछ भी बात को अगर एक चेला जो है कि आपका जो है कि एक गलती बार बार कर रहा है, तीसरी पढ़ाते हैं ना कि आप फलना जी सवाल बना के आइए, वो नहीं आ रहा है बना के, और रोज करें बेटा तीसरी का सवाल क्यों नहीं बनाया बेटा, नहीं बना लेना चाहिए, ठीक है कल से बना के लाएगा ना। तो हाँ, और रोज अब 3 महीना से तेल लगा रहे हैं उसको। अब वहाँ पर वो प्रेम नहीं है, वो जहर है। आप उसको बाधा बन गए पढ़ने में। वो सोटवा जो था ना बसवा वाला, ओकरा से 4 सोटा मारिए, 5वां देखिए काल हमरा लग रहा है कि 15 दिन के पेंडिंग सब पूरा हो जाएगा। 2-4 सोटी में समझा के मार दीजिएगा। तो क्रोध किए आप, उससे उसको लाभ हुआ। तो क्रोध मतलब सब क्रोध खराब ना होके कुछ क्रोध अच्छा होगा, कुछ क्रोध अच्छा होता है। हालेलुया। तो अगर मान लीजिए कि गोतिया में, टोला में, मोहल्ला में लड़ाई करके, झगड़ा करके कितना का हम लोग दिल दुखा चुके हैं, ये शैतानी दुनिया में होता ही है, तो उसको जा करके हम लोग खुल करके माफ़ी मांग सकते हैं कि भाई हाथ जोड़ करके आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, यदि हमारे ज़िंदगी से कुछ गलती हुआ है आपके अगेंस्ट में, हमें क्षमा करो। और हम बहुत लोग से क्षमा मांगते हैं, हम मांगते हैं क्षमा, हमको पता है कि क्षमा मांगने से हमको परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। हम भी क्षमा मांगते हैं, आपको भी क्षमा मांगना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि नहीं यहाँ पे हमको क्षमा मांगना है तो मांगना है क्षमा। हालेलुया। हालेलुया।
तो क्रोध को हम लोग लौटा सकते हैं प्रेम के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से। और सहमत हैं? परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।